एक व्यापारी अपनी बेटी नोंगदंगनू के साथ रहता था। माँ के गुजरने के बाद पिता ने उसे माँ का प्यार देने के लिए दूसरी शादी की। शुरू में सौतेली माँ अच्छी थी, पर नोंगदंगनू के बड़े होते ही वो पिता का प्यार देखकर उससे जलने लगी। जब भी पिता बाहर होते, सौतेली माँ उसे बहुत सताती। वो नोंगदंगनू से सारा भारी काम करवाती और बुरा भला कहती। एक दिन तेज हवा से रुई उड़ गई। जैसे ही वो उसे उठाने गई, सौतेली माँ ने गुस्से में उसे पीटना शुरू कर दिया। नोंगदंगनू ने कहा ये हवा थी, पर वो नहीं मानी। उसने उसे मारा और उसकी मरी हुई माँ को भी बुरा भला कहा। वो बेचारी अकेले रोती रही। अपनी माँ के लिए अपशब्द सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। एक दिन खाना खाते वक्त नोंगदंगनू ने एक निवाला लिया और रोने लगी। वो खाना गले से नीचे उतर ही नहीं सका। पिता ने देखा कि थाली में बस पानी और कच्चे पत्ते थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी कितना दर्द सह रही है। उन्होंने पत्नी को डांटा, पर कुछ नहीं बदला। पिता के जाते ही जुल्म फिर से शुरू हो जाता था। तभी कुछ सहेलियां आईं और उसे दावत पर बुलाया। बहुत दिनों बाद उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी थी। अच्छे कपड़े पहनना, सहेलियों ने कहा, पर सौतेली माँ ने चुप कर सुन लिया और सोचा, देखती हूँ तू कैसे जाती है। दावत वाले दिन सौतेली माँ ने उसके सारे कपड़े और गहने लिए और चुपचाप अपने मायके चली गई। नोंगदंगनू खाली हाथ रह गई, पर सहेलियां खाना लेकर आईं और उसका दुख खुशी में बदल दिया। शाम को सौतेली माँ वापस आई और रूखी आवाज में बोली, जो करना है कर, मैं वापस जा रही हूँ। माँ ने कहा, मेरे लिए परेशान मत हो, जैसा बाप वैसी बेटी, और वो उसे अकेला छोड़ गई। अकेली नोंगदंगनू ने आसमान देखा। ओ लांगमई पक्षियों, मेरे पास कपड़े नहीं, कृपया मुझे एक एक पंख दे दो। उसकी पुकार सुनी गई। आसमान से पंख गिरने लगे और उस रात वो पंखों की चादर ओढ़कर सोई। सुबह उसने फिर पुकारा, ओ लांगमई, मैं अकेली हूँ, मुझे पंख दो ताकि मैं तुम्हारे साथ उड़ सकूं। पक्षियों ने पंख गिराए। उसने उन्हें जोड़कर अपने लिए पंख बनाए ताकि वो अपनी इंसानी जिंदगी छोड़ सके। वो पक्षी बन पेड़ पर बैठ गई। सौतेली माँ वापस आई और घर खाली देखकर बहुत खुश हुई। पिता तोहफे लेकर आए। सौतेली माँ ने झूठ बोला, वो चली गई, मैंने तो उसका बहुत ख्याल रखा था। पिता घबराकर उसे आवाज़ लगाने लगे। तभी पेड़ की ऊंची डाल से एक दर्द भरी आवाज़ आई। पिताजी, वो बोली, मैं अब और जुल्म नहीं सह सकती। आज़ाद होने के लिए मैं अब पक्षी बन रही हूँ। पिता रो पड़े। वापस आ जाओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और तोहफे लाया हूँ, घर आ जाओ। पर आज़ादी की पुकार तेज थी। वो अपने नए पंख फैलाकर उड़ गई और पिता बस आसमान देखते रह गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जुल्म और बुरे व्यवहार से हम अपनों को हमेशा के लिए खो सकते हैं। शरीर को कैद किया जा सकता है, पर आत्मा हमेशा आज़ादी की उड़ान भरती है।